हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरो विद वर्षा। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 माइनर अरकाना कार्ड्स की वैंड सीरीज से, 5 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। सबसे पहले बात करते हैं हम 5 ऑफ वैंड्स की। पहले 4 कार्ड हमारे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन ये कार्ड थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है, ऑब्स्टेकल्स वाला है। आपको दिख ही रहा होगा इस तरह से 5 लोग लड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस कार्ड के बारे में। 5 नंबर फ्रेंड्स वैसे तो मतलब बैलेंस को प्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं इसका रिलेशन पैशनेट और इमोशनल इश्यूज के साथ भी होता है। जब हम अंदर से इमोशनली वीक होते हैं तभी हम बाहर से स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं और किसी की बात को सुनना और समझना नहीं चाहते हैं। तो इस कार्ड को देखते हुए यह समझ में आता है कि ये 5 यंग मैन आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लोग शायद किसी चीज़ का अभ्यास भी कर रहे हैं। ये खुद को किसी गहन चुनौती के लिए भी तैयार कर रहे हैं। इनका ये पीछे का ब्लू स्काई, जहाँ पर भी ब्लू कलर आ जाता है, मतलब जो ब्लू कलर होता है वो ज्ञान का होता है हमेशा। यह ब्लू स्काई यहाँ पे एजुकेशन को प्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ पर यह युवक खड़े हुए हैं वो एक ठोस धरती है। मतलब इन लोगों, यहाँ पे धरती को एक ठोस आधार बनाया गया है हमारी लाइफ का। यह धरती यहाँ पे हमारी लाइफ के एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट को प्रेजेंट करती है। अब हम इन लोगों की ड्रेस पे ध्यान देते हैं। इन्होंने एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनी हुई है, अंगिया पहना हुआ है, अंगिया चोली, और साथ में लेगिंग और एक अलग ही तरह के जूते पहने हुए हैं। तो ये क्या प्रेजेंट करता है कि ये यहाँ पर शायद किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हमारी लाइफ में ये कैसे प्रेजेंट करेगा? हमारी लाइफ के विरोधाभास को। चाहे हमारा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं बनती, ऑफिस में बॉस के साथ नहीं बनती, गली में किसी के साथ नहीं बनती, तो ये विरोधाभासों को भी दर्शाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इन बैम्बूस के इन्वेंट्स के ऊपर ये उगते हुए पत्ते एक नई जर्नी को भी प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इंसान पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी राय रखना चाहता है। पहले हम इनके कलर्स को डिस्कस करते हैं। ये इनका जो रेड कलर, हर किसी ने किसी ना किसी फॉर्म में रेड कलर को वेयर किया हुआ है, तो वो एग्रेशन को दर्शाता है। और ये ब्लू कलर के जूते, ब्लू कलर का आसमां, ये एनर्जी को दिखाता है, ज्ञान को दिखाता है। और ये येलो कलर भी यहाँ कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो रहा है। ये ब्राइट येलो कलर कहीं ना कहीं कूटनीति को, चालाकी को, जो येलो कलर और जो ये ग्रीन कलर होते हैं, ये कूटनीति और राजनीति और चालाकी को दिखाते हैं। यहाँ पर ये हर इंसान का फेस देखें तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। यहाँ हर इंसान अपनी राय रखना चाहता है, किसी को किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये सब एक दूसरे से ऊपर समझते हैं। यहाँ कोई किसी की बात नहीं सुनना चाह रहा। इनके अंदर मैं बोल रहा है, इस वक्त इनकी ईगो बोल रही है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यहाँ पर ये एक दूसरे की बातों को कोई महत्व नहीं देना चाहते हैं। अगर जनरल रीडिंग में ये कार्ड आता है तो 5 ऑफ वैंड्स कार्ड का अर्थ है कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर, और आपकी लाइफ में कोई कंपटीशन जैसी सिचुएशन भी आने वाली है। मीन्स जनरल रीडिंग में जब हम किसी को बताते हैं तो उसका मतलब हम ये बोल सकते हैं उसको कि मे बी आने वाले कुछ दिनों में शायद आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, या किसी के घर में जायदाद के बंटवारे को लेके इश्यूज होते रहते हैं, किसी के घर में बिजनेस को लेके इश्यूज होते रहते हैं, तो आप इसको वहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। यह कार्ड एक ऐसे पर्सन को दिखाता है जो आसानी से ट्रिगर हो जाता है। कोई इंसान आपके पास रीडिंग के लिए आता है और ये कार्ड निकलता है, तो इससे आप उसका नेचर भी जज कर सकते हैं कि ये जो इंसान रीडिंग के लिए आया है ये छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाता है। इसको अगर ये कान का कच्चा बोलते हैं ना कुछ लोगों को, ये वो इंसान है। इसको जो जैसा कहता है ये बात को वैसा ही सुनता है, लेकिन करता यह अपने मन की है। यह कभी भी दूसरों के विचारों से सहमत नहीं होता, बट इन ए पॉजिटिव वे। ये इंसान थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, मतलब अगर पॉजिटिव उस इंसान का आपको कुछ देखना है तो मतलब वो कंपटीशन से डरता नहीं है, वो लड़ाई झगड़े से डरता नहीं है। उसको बस अपनी बात को प्रूव करना है, किसी ना किसी तरह उसको खुद को साबित करना है। कोई उससे राय नहीं भी लेना चाहता तो भी वह
उसको राय दे के ही मानेगा। मतलब एक कहते हैं ना सेल्फ, जो लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, उनको दूसरों की लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता, ये कार्ड कहीं ना कहीं उन लोगों को भी प्रेजेंट करता है। अगर जनरल रीडिंग में ये कार्ड आता है तो इसका मतलब है स्ट्रगल आने वाला है आपकी लाइफ में, आर्गुमेंट्स होने वाले हैं, कंपटीशन हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स को प्रकट करता है ये कार्ड। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हर प्रॉब्लम के लिए हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है और उसकी राय भी अलग अलग होती है। तो जो भी पर्सन आपके पास आया है, आप उससे डिस्कस करें उसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या वह दूसरों की बात को सुनना पसंद नहीं करता, या कोई ऐसा इंसान उसकी लाइफ में है जो उस पर अपनी इच्छाएं थोप रहा है। मे बी आपके पास जो इंसान आता है या तो वो खुद विक्टिम है, या उसको कोई मतलब, या वो किसी को रूल करना चाह रहा है और कोई उसकी बात को नहीं मान रहा है। तो जनरल रीडिंग में आप उसको ये राय दे सकते हैं कि आपको अगर अपनी जिंदगी में शांति चाहिए तो सोशल लाइफ में भी और वर्क प्लेस पे भी थोड़ा शांति बना के रखें, दूसरों की बातों को सुने और उनसे टकराने की बजाय, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने की बजाय चीज़ों को सोचें समझें और फिर लाइफ में आगे बढ़ें। अगर डेली रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो ऑब्वियस है कि आज आपकी किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकती है, आप किसी की बात से सहमत नहीं हो सकते, आज का दिन आपके लिए आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है आज आपकी लाइफ में। और विवाद से बचने के लिए यह अच्छा है कि आप दूसरों की बातों को सुने। आप चाहे करें अपने मन की, लेकिन अगर आपको लाइफ में शांति चाहिए तो आपको दूसरों को भी सुनना होगा। अगर लव रीडिंग्स में फ्रेंड्स ये कार्ड आता है तो आज आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। मे बी कोई और इंसान आप दोनों की लाइफ में तीली लगा रहा है, आग लगाने की कोशिश कर रहा है, किसी और का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिलेशन में डिस्प्यूट पैदा कर सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो इसका मतलब अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए आपको लड़ना होगा। अगर पॉजिटिव वे में सोचें, कोई आपके पास आता है कि मेरी इससे शादी नहीं हो पा रही है या मुझे इस लड़की से या लड़के से शादी करनी है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि इस रिश्ते को अगर आपको अपनी लाइफ में लाना है तो उसके लिए आपको झगड़ा करना होगा, मतलब स्ट्रगल करना होगा। कैरियर रीडिंग में ऑब्वियस वर्क प्लेस पे टेंशन, स्ट्रेस, बॉस के साथ पंगा, कलीग्स के साथ पंगा, मतलब आप पहले ही सामने वाले को वार्न कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर ये छोटे छोटे हरे पत्ते उग रहे हैं, पॉजिटिविटी, नीला आकाश भी दिखाई दे रहा है, ग्रीनरी भी है, ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। बस आपको अपनी जबान पे कंट्रोल रखना है और दूसरों की बातों को सुनना है आज के दिन। हेल्थ रीडिंग का ये मतलब है कि आप इधर उधर व्यर्थ की चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। आपको इस वक्त अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो फ्रेंड्स, कीवर्ड्स हैं 5 ऑफ वैंड्स के, पैशन, डिजायर, आर्गुमेंट, कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट्स, ऑब्स्टेकल्स, लॉस, फेलियर, नॉट लिसनिंग टू अदर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस और फाइट्स। यस और नो की रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो टोटली नो। अगर कोई पूछता है मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर ये कार्ड आता है तो मीन्स नहीं। नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंड्स हमारा 6 ऑफ वैंड्स। वेरी मच पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कार्ड है। 6 नंबर आल्सो प्रेजेंट हार्मनी एंड बैलेंस। यह कार्ड दिखाता है कि मतलब इस कार्ड के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। रेड कलर एनर्जी को दिखाता है, येलो कलर एनर्जी को दिखाता है, ये ग्रीन कलर राजनीति और कूटनीति को दिखाता है। तो इस कार्ड में हम क्या देखते हैं कि एक इंसान व्हाइट घोड़े पे बैठा है और उसने अपने सिर पे एक लॉरेल मुकुट को धारण किया हुआ है। मतलब यह इंसान किसी अधिकारी की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे सेना में बड़े अफसर होते हैं या किसी पोस्ट पे बड़े अफसर होते हैं, और उसके हाथ में जो वैंड है इसके ऊपर भी लॉरेल का मुकुट लगा हुआ है। लॉरेल किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? वो लोग जो शहीद हो जाते हैं कोई अच्छा काम करते हुए, या जब किसी बड़े अच्छे इंसान को सम्मानजनक श्रद्धांजलि देनी होती है तो ये लॉरेल्स वहाँ पे उनको अर्पित किए जाते हैं। लेकिन यह बहुत मतलब इनको बहुत पॉजिटिव वे में भी लिया जाता है, इसको एक श्रद्धांजलि देने वाला प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है।
तो इसके सिर पे ये लॉरेल है, ये अफसर की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब कोई किसी बड़े ऑफिसर को ये कार्ड प्रेजेंट करता है। और इस कार्ड को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और पवित्रता का प्रतीक भी माना गया है, क्योंकि यहाँ सफेद रंग भी है जो पवित्रता को दिखाता है, और येलो कलर यहाँ पे हमारी पावर्स को दिखाता है। और यह पीछे जो भीड़ चल रही है, आप इसको सेना बोल सकते हैं या आम इंसान बोल सकते हैं, यह जो पीछे भीड़ चल रही है ये हमारी सामाजिक मान्यताओं को दर्शाती है। नीला आकाश अगेन ज्ञान का प्रतीक है, और यह ग्रीन रंग सद्भावना और कूटनीति को दिखाता है। टोटली इट्स ए कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस, सक्सेस, विक्ट्री और अचीवमेंट से भरा हुआ है। अगर किसी पर्सन के लिए कार्ड आता है और हमें उसके करेक्टर को देखना है तो हम बोल सकते हैं कि यह कार्ड एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जिसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है और जो बहुत ही हार्ड वर्क करने वाला है। उसने अपनी कड़ी मेहनत से समाज में एक अच्छी पोजीशन प्राप्त कर ली है। ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों को साथ लेकर चलना पसंद करते हैं, या उन्हें उच्च पद को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ की जरूरत भी पड़ सकती है। अपने वर्क प्लेस पर इनका एक अच्छा रुतबा होता है, हर इंसान इनसे बात करना पसंद करता है और दूसरों के साथ इनका भी मित्रतापूर्ण संबंध होता है। अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है फ्रेंड्स, तो यह विक्ट्री और सक्सेस का पॉजिटिव कार्ड है। यह कार्ड बताता है कि आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्त करने में अब सफलता मिलने वाली है। अब तक आपने जो हार्ड वर्क किया है आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है। जो आप हाई रैंक चाहते थे अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, आपका प्रमोशन होने वाला है। आपके आसपास लोग भी आपको बहुत प्यार और सम्मान देंगे। आप जो भी पाना चाहते थे अब आप उसको पाएंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर डेली रीडिंग्स में बात करें तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं आज का दिन जीत और सफलता का दिन है। अगर आप डेली रीडिंग में इस कार्ड को देखते ही आप मतलब बस बिलीव कर लीजिए कि आज आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होने ही वाला है। चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपके घर पे हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, आज आपको कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगी। ये कार्ड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, पावर और फुल स्ट्रेंथ से भरा हुआ है। मतलब अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, किसी नए प्रपोजल के लिए जा रहे हैं, या किसी के घर रिश्ता लेके जा रहे हैं, या किसी से कोई बात करने जा रहे हैं, तो आज आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एक ऑफिसर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है और सफलता आपके कदमों में होगी। अगर लव रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है तो लव बर्ड्स को फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा आज के दिन। और अगर आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, जैसे आप कोई लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, तो जो भी जिससे भी आपका रिश्ता होने वाला है तो वो मे बी वो बहुत एक अच्छे उच्च पद पर प्राप्त, जो इंसान मतलब उसके पास एक अच्छी जॉब होगी। जो भी रिश्ता आप देखने जा रहे हैं, मतलब आपके लिए जो रिश्ता आएगा वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप कैरियर रीडिंग में देखें तो आज आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, आपको नई जॉब मिल सकती है, बिजनेस में न्यू प्रपोजल मिल सकते हैं, और ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी। या आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका सलून है, बुटीक है, या आप कोई ऐसा सेल्फ मेड काम करते हैं, तो आज आपके काम की बहुत प्रशंसा होने वाली है। लोग आपको मानेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। हेल्थ रीडिंग में ये कार्ड्स आता है तो इससे पॉजिटिव कार्ड, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। तो अब बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स हैं फ्रेंड्स पैशन, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट्स, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, ट्रस्ट, पीस, अथॉरिटी और हॉनर। सबसे ज़्यादा ये कार्ड हमें हॉनर दिखाता है कि आज हमें हमारे कामों के लिए बहुत सारा प्यार, सम्मान और लोगों का एक अच्छा नज़रिया मिलने वाला है। यस और नो कार्ड में डेफिनेटली यस। तो ये थे हमारे माइनर अरकाना की वेंड सीरीज के पहले 6 कार्ड जो मैं अब तक आपको बता चुकी हूँ। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है इन कार्ड्स को लेके तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।